आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ई परीक्षा नवोदय क्लासेस ने आपको इस बार निश्चित सफलता दिलाकर और 100% सिलेक्शन करा के आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए डेली होमवर्क सीरीज आरंभ की है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले भेज दी जाती है और उसके बाद में उसका वीडियो सोल्यूशन आपको अवेलेबल करवाया जाता है। यानी कि आपके डबल बेनिफिट हो जाते हैं। पहले आप खुद उन क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, सारे नए क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं और उसके बाद में उसका वीडियो सोल्यूशन भी आप देख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चन बनाया तो कैसे बनाया, उसको और कौन से तरीके से बना सकते हैं, या फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना हो तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना था और उस क्वेश्चन की क्या ट्रिक रहती है, उसको बनाने का क्या तरीका है, तो वो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो जब थोड़े थोड़े क्वेश्चन रोज करते जाओगे, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इस तरह से आपके पास थोड़े समय बाद में एक बड़ा कलेक्शन हो जाएगा कि तब आप पता चलेगा कि आपके 2 से 3 महीने बाद में कि आपने ऐसे नए क्वेश्चंस कर लिए, कम से कम 200 या 100 या 200 क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े, यानी कि आपकी तैयारी और बेहतर हो चुकी है। तो अब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो। ये हमने आपको कल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए थे, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने कल हमारी क्लास में देखे, आपको होमवर्क के रूप में भेजे थे। 5 क्वेश्चंस थे। आज इन 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इनका सॉल्यूशन करेंगे। आपको इसके अलावा एक और बात बता दें कि ई परीक्षा नवोदय क्लासेस ने इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए होमवर्क तो हम भेज ही रहे हैं, क्लास आप करवाए रहे हैं, आपको सॉल्यूशन करवाए रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है और आपके साथ में एक बुक तो होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास में एक बुक होनी बहुत जरूरी है ताकि उससे वो स्टूडेंट पढ़ सके, डेली का डेली अपना उसमें से क्वेश्चंस बना सके। तो उसके लिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेस ने स्टडी गाइड बुक लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और तीनों पार्ट मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी के 1500 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी अंगणित परीक्षण के 1400 यानी मैथ्स के, और लैंग्वेज एबिलिटी भाषा परीक्षण जो हिंदी या इंग्लिश होती है उसके 100 पेजेस मिलेंगे। साथ में मैथ्स के कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ये बुक एक बहुत ही शानदार बुक है और आपके एग्जाम में रामबाण पुस्तक साबित होने वाली है। तो इसके लिए कॉल करना 8696503800 पर और इस पुस्तक को अपने घर मंगवा लेना और तैयारी को बेहतर करते रहना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्जाम तक इतना कुछ कंटेंट आने वाला है कि आपकी तैयारी 100% सिलेक्शन वाली हो जाएगी। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि इस पे आपको टेस्ट आने वाले हैं, होमवर्क आने वाले हैं, मॉडल पर हम करवाएंगे, क्लासेस हम लगाने वाले हैं। तो इस ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल 100% आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट है www.navodayaschool.in, यहाँ मिल जाएगा। इसको विजिट कीजिएगा, यहाँ भी आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। बाकी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। ये नंबर याद रखिएगा। नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा और किसी को भी चाहिए उसको ये नंबर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपने इसको कैसे बनाया सोचिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिविडेंड व्हेन द रिमाइंडर इज 1, द डिविजर इज 3 एंड द क्वोशिएंट इज 31। मींस फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें डिविडेंड फाइंड करना है, रिमाइंडर हमें गिवन है, डिविजर गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है। जब शेषफल 1 बचता हो, भाजक 3 हो तथा भागफल 31 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में भाज्य या डिविडेंड ज्ञात करना है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, भाज्य भाजक भागफल वाला, डिविडेंड डिविजर और क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला लगेगा। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये तो आपने अच्छे से फॉर्मूला याद किया होगा, और नहीं भी है तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है तो वो यहाँ से लिख लीजिएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है सर डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। जिसे हिंदी में लिखें तो हिंदी में कहते हैं सर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होगा सर हमारे पास में शेषफल। तो ये हमारा इसके अंदर फॉर्मूला या सूत्र इसके अंदर काम में आएगा। चलिए यहां से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको डिविडेंड तो फाइंड आउट करना है ना, ये वाला तो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए डिविडेंड फाइंड आउट करना है, भाज्य में ज्ञात करना है। डिविजर या भाजक कितना है सर हमारे पास में 3,
क्यूसेंट या भागफल कितना है हमारे पास में 31 31। इसके बाद में शेषफल या रिमाइंडर कितना है सर हमारे पास में 1 या 1। चलिए मल्टीप्लाई करो, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 93। 93 में 1 प्लस कर देंगे तो आंसर हमारे पास में कितना रहेगा 94। तो सर वो डिविडेंड या भाज्य कितना है 94। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना था, डिविजर या भाजक हमें 3 गिवन था, 3 दिया हुआ था, भागफल या क्यूसेंट कितना था अपने पास में 31 और इसके पास में रिमाइंडर या शेषफल कितना था 1। तो 3 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 93। 93 में 1 प्लस किया तो हमारे पास में कितना आ गया 94, यानी 93 में जैसे एक जोड़ा तो हमारे पास में कितना आ गया 94 और ये इसका आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके अलावा आपको एक और आप छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नवोदय का सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आपको पेपर भी अवेलेबल करवाया जाता है, मॉडल पेपर अवेलेबल करवाए जाते हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाते हैं। ये सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, जो 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हीं को ही इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। और इसके लिए 8696503000 जो हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर अपना नाम लिखिएगा, योर नेम और स्टेट, और इसके साथ में ये लिख दीजिएगा सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप, सीक्रेट ग्रुप लिख दीजिएगा। ये नाम साथ में लिख के भेजना ताकि हमें पता चलेंगे नहीं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिविडेंड, फाइंड द डिविजर इफ डिविडेंड, फाइंड द डिविजर, फाइंड द डिविजर इफ डिविडेंड इज इक्वल टू 88, क्यूसेंट 12 एंड रिमाइंडर इज 4। इस बार क्या फाइंड आउट करवा दिया, डिविजर फाइंड आउट करवा दिया। डिविडेंड 88, क्यूसेंट 12 एंड रिमाइंडर इज 4। भाजक का पता लगाइए, ये जी भाज्य बराबर 88 हो, भागफल बराबर 12 हो तथा शेषफल बराबर 4 हो। मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा सर, डिविडेंड का, डिविडेंड नहीं सर डिविजर का। चलिए डिविजर का फॉर्मूला या तो आपको पता होगा और नहीं पता हो तो यहाँ से लिख लीजिएगा। डिविजर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इज इक्वल टू सर डिविडेंड, डिविडेंड माइनस डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट, अपॉन क्यूसेंट, जिसे क्या कहते हैं सर हम भाजक कहते हैं। भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर होता है सर भाज्य माइनस शेषफल, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बट्टे क्या होता है, बट्टे भागफल, बट्टे भागफल। चलिए यहाँ से सोल्व आउट कर दें इसको सर सोल्व आउट करते हैं। हो सकता है कि कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इसमें और ज़्यादा ये आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, देखिए सर भाज्य डिविजर या भाजक याद करना है। सबसे पहले क्या करना है सर, डिविडेंड या भाज्य कितना है सर 88 माइनस रिमाइंडर या शेषफल कितना है 4। इसके बाद में नीचे क्या है, क्यूसेंट या भागफल, वो कितना है सर हमारे पास में 12 या 12। चलिए इसे सोल्व कीजिए। जब सर इसे सोल्व करते हैं तो अपने पास में आंसर कितना आएगा, 88 में से 4 माइनस कर दीजिए, 88 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा 84 या 84। उसमें किसका डिवाइड करना है सर 12 का, तो कितना टाइम हो जाएगा 12 7 जा 84, 12 को 7 से गुणा करते हो तो कितना आता है सर 84। तो ये अपना आंसर रहेगा कितना, इसमें 7 इसका आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर था, बहुत छोटा सा था, आंसर था 7। डिविजन या भाजक का फॉर्मूला लगाया, आपको नहीं पता था तो लिख लेना, और या पता था तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाइए कि ये क्वेश्चन आपका सही था या गलत था, और अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में करते जाइए। अगर आपने पहले से क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में 100% आंसर दीजिए, या फिर साथ साथ में सोल्व करके अपना आंसर दीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि क्वेश्चन राइट था या रॉन्ग था। और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन से राइट वे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, व्हेन 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, व्हेन 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, द क्वोशिएंट इज 14 एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द नंबर। जब सत्तावन को एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 14 होता है और शेषफल 1 होता है, तो संख्या का पता लगाइए। देखो पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस को रीड करने के साथ में हमें समझना होता है। फर्स्ट लाइन को समझो, व्हेन 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, जब 57 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब 57 जो है उसमें हमने किसी नंबर का डिवाइड किया, किसी नंबर का डिवाइड किया। 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, मतलब 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, 57 को किसी संख्या से भाग किया गया। तो यहाँ पे लिख के देखो इसको, 57 को किसी संख्या से भाग किया गया। 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, 14 इज क्वोशिएंट या भागफल, एंड 1 इज रिमाइंडर या शेषफल। अब क्या फाइंड आउट करना है सर, वही डिवीजर या भाजक पता करना है, डिवीजर या भाजक ही तो पता करना है। और अभी हम फॉर्मूला देख के आए हैं कि डिवीजर या भाजक का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है। डिवीजर या भाजक का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट। डिविडेंड कितना है जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य या डिविडेंड कहते हैं। तो ये कितना है सर हमारे पास में, ये हमारे पास में 57 या 57 है। माइनस कितना माइनस करें सर, शेषफल या रिमाइंडर 1
अपॉन क्यूसेंट या भागफल वो कितना है सर 14। तो चलिए सर आंसर निकालिए। 57 में से 1 को माइनस करो, 57 में से 1 को घटाओ, कितना बचेगा 56 या 56 अपॉन कितना आ जाएगा 14। और 14 में 56 में अगर 14 का डिवाइड करोगे, अगर 56 में 14 का भाग करोगे तो कितने टाइम्स आएगा 14 4 जा कितना होगा सर हमारे पास में 56। 14 4 जा अपने पास में कितना आ जाएगा 56। तो 14 को 4 से गुणा करते तो कितना आता है 56, क्योंकि 14 की पहाड़े में 4 बार कितना आता है 56। 14 के टेबल में 4 टाइम्स कितना आता है 56। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसका आंसर कितना रहेगा 4 वो नंबर है। तो सिंपल सा था, बस इस लाइन को आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर लाइन पढ़ना सीखे तो आंसर आ जाएगा 57 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर। 57 एक संख्या से विभाजित होता है। मतलब ऐसा आप डायग्राम बनाओ, ऐसा डायग्राम बना लो जैसा आपको बोल रहा है वैसा बनाओ, आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसे डिविडेंड फाइंड आउट करना है या डिविजन फाइंड आउट करना है, भाज्य पता करना है या भाजक पता करना है। लेकिन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पे और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने आते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ने आती, तो और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ए डिवीजन, एक भाग में द डिवीजर इज 12 टाइम्स। ये नए क्वेश्चन है ना, ये नया क्वेश्चन है जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा किसी बुक में। थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझना। ये द डिवीजर इज 12 टाइम्स, द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्यूसेंट, 12 टाइम्स द क्यूसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। यानी कि जो डिवीजर है वो 12 टाइम्स तो क्या है क्यूसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 48 द डिविडेंड इज, फाइंड आउट करो। एक भाग में जो भाजक है वो भागफल का तो क्या है 12 गुना है तथा शेषफल का क्या है 5 गुना है। तो यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य याद करो। तो भाज्य क्या होगा, देखो पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि सर जो डिवीजर है या सर जो भाजक है वो क्या है, डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्यूसेंट, 12 टाइम्स द क्यूसेंट। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी क्यूसेंट का 12 टाइम्स है। जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। भागफल का क्या है सर 12 गुना है। ठीक है, उसके अलावा एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। और जो यही जो डिवीजर है वो क्या है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। और यही जो भाजक है वही भाजक क्या है शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या है 5 गुना, यानी कि शेषफल का क्या है 5 गुना। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या है सर शेषफल, तो शेषफल का 5 गुना। ये हो गया, हमने इसको लिख लिया। अब क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये शेषफल तो इसका 48 है। शेषफल तो कितना है 48 या 48। शेषफल कितना है अपने पास में 48, या इसका क्या है सर हमारे पास में रिमाइंडर या 48 है। चलिए आपको ये पता है कि 48 आपका रिमाइंडर, यानी इसकी जगह कितना लिख दें सर 48 या 48 लिख दें। तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 48 लिख सकते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई 48 कितना आंसर आएगा जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 44 रहेगा कैरी, 5 4 जा 20 और 24 तो 240। तो मतलब एक्चुअल में बात ये थी कि जो डिवीजर या भाजक है वो डिवीजर या भाजक कितना है सर 240 या 240। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। हम क्या करते हैं सर, हम यहाँ पर इसकी नई वैल्यू रख देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ इसकी नई वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक वैल्यू रख देते हैं। अब देखो ये अब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं और यहाँ से भागफल या क्वोशिएंट पता करते हैं। सुनना कैसे करेंगे, देखो सुनो, आपको इसमें क्या पता है डिवीजर या भाजक कितना है सर 240, जो अभी अभी हम यहाँ से निकाल के लाए हैं। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर से इक्वल क्या हो गया, इक्वल हो गया सर 12 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 12 गुणा भागफल, 12 गुणा भागफल हो गया। अब आपको मैं कह दूं कि इसमें क्वोशिएंट या भागफल निकाल दो। इसमें क्या निकाल दो सर क्वोशिएंट या भागफल। तो अगर आपको ये वाला अगर इधर फाइंड करना हो या ज्ञात करना हो तो याद करना ये समीकरण होती है। तो इसमें ये जो 12 है ना, ये 12 कहाँ चला जाएगा उस तरफ। तो इधर जो मल्टीप्लाई होता है ना वो दूसरी तरफ जैसे ही ट्रांसफर होगा तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में या भाग में चला जाएगा। मतलब 240 में किसका भाग देते हैं सर 12 का। तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास में क्वोशिएंट या भागफल बचेगा। कितना आ गया सर हमारे पास में 20, क्योंकि 12 2 24, 12 को 24 में 2 बार और 0 साथ में रहेगा। तो ये कितना आ गया क्वोशिएंट या भागफल। तो आपको ये पता चल गया कि क्वोशिएंट या भागफल कितना है 20, और भाजक या डिवीजर कितना है 240 240, और रिमाइंडर या शेषफल कितना दिया हुआ था, गिवन था 48। अब क्या निकालना है सर, भाज्य तो निकालना है। अब क्या निकालना है, भाज्य। आप सबको पता है कि अब तो भाज्य का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डिविडेंड का। तो डिविडेंड का छोटा सा फॉर्मूला होता है भाज्य। थोड़ा सा समझिएगा इसको, है ना। देखो आपको बस ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन ने कहा कि डिवीजर जो है वो भाजक है वो 12 टाइम्स है क्वोशिएंट का,
भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, ये हमने लिख लिया। फिर कहा कि डिविजर है वो 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, शेषफल का 5 गुना है, तो ये भी हमने लिख लिया। ये भी हमने लिख लिया कि सर शेषफल का 5 गुना है। ये क्या है सर, शेषफल का 5 गुना, ये भी लिख लिया। अब कहा कि सर जो रिमाइंडर या शेषफल है वो कितना है, 48। तो यहां पर हमने जैसे रिमाइंडर या शेषफल 48 लिखा तो अपना डिविजर कितना हो गया, 5 टाइम्स होगा 240, 240 बन गया। अब आपको ये पता चल गया कि क्वोशिएंट है जो आपके पास में डिविजर या भाजक हो तो 240 है, तो जैसे इसमें वैल्यू रखी तो आपके पास में क्या आ गया, क्वोशिएंट या भागफल आ गया। तो इस तरह हमने एक दूसरे से रिलेट करके हमने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम डिविडेंड या भाजक आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड क्या कहता है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में शेषफल हो जाएगा। ये हमारे पास में था कि सर भाजक गुणा भागफल प्लस ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। तो जैसे ही हमने डिविजर लिखा तो डिविजर हमारे पास कितना आया था, अभी देखो यहाँ से कितना आया, 240, 240। चलिए सर ये लिख दिया। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट या भागफल कितना है, क्वोशिएंट या भागफल ये रहा 20। चलिए सर 20, इस क्वेश्चन को वापस बनाना ना सभी स्टूडेंट, और वापस बनाकर इसको वापस देखना, इसको कम से कम 2 बार बनाना, 2 बार देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको याद होने लग जाएगा कि हाँ इस तरह से करते हैं। और रिमाइंडर या शेषफल कितना है, 48 या 48। तो चलिए सर ये भी लिख लिया। करते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 तो लास्ट में एक बार छोड़ दो, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, 24 को 2 से करते हैं तो 48, और ये 00 प्लस कितना आ जाएगा 48। एक बार बताओ 4800 में अगर 48 प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा सर, 4848, 48 हमारे पास आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास में आंसर रहेगा 4848, ये हमारे पास क्या रहेगा सर, इसका फाइनल आंसर ही रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको पहले जैसा दिया हुआ था हमें लैंग्वेज में, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में या गणितीय रूप में उसको कन्वर्ट किया, फिर उसके अंदर एक से हमने वैल्यू निकाली, रिमाइंडर या शेषफल दिया हुआ था उसका मान रखा, उसका वैल्यू रखकर हमने डिविजर या भाजक निकाला, फिर डिविजर की वैल्यू या भाजक की मान रखा और उससे हमने क्वोशिएंट या भागफल निकाला। तीनों वैल्यू जब हमारे पास मिल गई तो हमने डिविडेंड का फॉर्मूला लगाया, और डिविडेंड का फॉर्मूला लगाकर हमने आराम से डिविडेंड या भाज्य ज्ञात कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना, शायद ये भी उसके जैसा ही क्वेश्चन हो, है ना, उम्मीद है ये वैसा ही रहेगा। द डिविजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, डिट्टो क्वेश्चन है, 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ द क्वोशिएंट इज 10 देन व्हाट इज डिविडेंड, सेम क्वेश्चन है। भाजक जो है वो भागफल का तो क्या है सर 10 गुना है, तथा शेषफल का क्या है 10 गुना है, जो भाजक है वही। यदि भागफल 10 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले जैसा लिखा हुआ वही, क्या लिखा हुआ है सर, जो डिविजर है वो क्या है 10 टाइम्स है क्वोशिएंट का, ठीक है ये लिख लिया हमने। यानी कि क्या कहा कि सर जो भाजक है वो भाजक क्या है सर 10 गुना है, और वो 10 गुना भी किसका है सर, भागफल का है। चलो पहला इक्वेशन तो हमने ये लिख लिया, ओके। इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 ये बना दिया। समीकरण क्या होती है, जब इक्वल में अगर इधर भी वैल्यू हो और इधर भी वैल्यू हो, बराबर के आपको दोनों तरफ वैल्यू दे रखी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वेशन कहते हैं, या उसे हिंदी में समीकरण कहते हैं। याद रखना आज के बाद में, अगर बराबर के दोनों तरफ आपको मान रखा हो तो आपको उसे समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा फिर कहता है कि जो डिविजर है वो क्या है 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है, 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है, ये लाइन लिखी हुई, यानी शेषफल का भी क्या है वो 10 गुना है। तो जो भाजक है वो भाजक क्या है, भाजक सर हमारा 10 गुना है, किसका सर, शेषफल का। किसका सर, ये हमारे पास में शेषफल का भी क्या है सर 10 गुना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो इसके बाद में मान किसका दिया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है सर, हमें क्वोशिएंट इज 10 दिया हुआ है, भागफल 10 दिया हुआ है, मतलब कि हमें इस बार जो वैल्यू दे रखी है या मान दे रखा है वो किसका, क्वोशिएंट या भागफल का है। तो इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, इस समीकरण का यूज करेंगे, और इस समीकरण का यूज करके यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास में डिविजर या भाजक हमारे पास कितना निकल कर आएगा, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा 10 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 10, तो हमारे पास कितना आ गया सर 100। तो भाजक या डिविजर कितना है 100 है। इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप या यहाँ रखते हैं। चलिए सर यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो ये तो 100 आ गया, इक्वल कितना रहेगा सर 10 मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर रिमाइंडर या शेषफल, रिमाइंडर या क्या रहेगा सर शेषफल। अब आपको अगर रिमाइंडर या शेषफल निकाला होगा तो ये 10 या 10 क्या करेगा सर, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो इधर गुणा में या मल्टीप्लाई में है, तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में या डिवाइड में, और आंसर कितना आ गया 10। तो ये हमारे पास में रिमाइंडर या शेषफल कितना रहा सर 10। तो रिमाइंडर या शेषफल कितना है 10, क्वोशिएंट या भागफल कितना है 10, और डिविजर कितना आया 100। अब हमें क्या निकालना है, हमें भाज्य या डिविडेंड निकालना है। तो सेम फॉर्मूला है ना भाज्य या डिविडेंड का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से डिविडेंड या भाज्य का फॉर्मूला वहां पे लेके चलता हूँ। चलिए सर यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड का फॉर्मूला, और ये हमने यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूला लिखा,
और अब इसके अंदर हम यहाँ से सोल्व करते हैं, डिविडेंड के फॉर्मूले का वैल्यू पुटअप करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि ये लिखा है कि सबसे पहले इसमें लिखा है कि सर भाजक या डिविजर, भाजक या डिविजर कितना है, भाजक या डिविजर ये रहा सर 100 या 100। चलिए सर ये 100 आ गया, मल्टीप्लाई क्यूसेंट या भागफल कितना है, क्यूसेंट या भागफल वो कितना है सर, क्यूसेंट या भागफल वो कितना था हमारे पास में 10 था, क्यूसेंट में दिया हुआ था, ये रहा आपके पास में दिया हुआ, क्यूसेंट कितना है सर 10। चलिए सर ये कितना मिल गया सर 10 प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना निकल कर आया, रिमाइंडर शेषफल भी कितना आया 10, ये 10 ये भी 10 निकल कर आया। आंसर कितना हो गया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 प्लस 10। अगर 1000 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1010 आ जाएगा। तो ये लीजिए सर 1010 1010 अपना क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। और तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमने निकाले थे। दोनों क्वेश्चन आपके लिए नए थे, वो दोनों क्वेश्चन तो आपने पहले से फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, उस फॉर्मूला का यूज करना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको नया कुछ सीखने को मिला कि आपको अगर लाइन दी हुई हो, आपको पहले से केवल एक वैल्यू दिया हो और उसका फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, गणित रूप में उसका समीकरण बनाएंगे और उसके बाद में उनका वैल्यू निकालकर, उसका मान निकालकर वैल्यू फाइंड आउट करके उनका वैल्यू पुटअप करेंगे और अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके 5 में से कितने मार्क्स रहे हैं, 5 में से आपके कितने मार्क्स आज के इस लेसन में कितने मार्क्स आए हैं। और आपको बता दूं कि व्हाट्सएप का सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 8696503800 इस नंबर पर ये एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर ये लिखना सीक्रेट ग्रुप, ये लिख रहा पहले है ना, सीक्रेट ग्रुप लिखकर आपका नेम और आपका स्टेट या राज्य भेज दीजिएगा, स्टेट या राज्य भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना, ये भेज दीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही भेजोगे आपके पास में कुछ लिंक्स आएंगे, उस लिंक के अंदर एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम होगा, यूट्यूब होगा, सब कुछ होगा, सारे ज्वाइन कर लेना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और इसके अलावा हमारा ई परीक्षा नवोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ये नंबर भी शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इस नंबर पर भेज दो ताकि वो भी जुड़ जाएं। और इसके अलावा आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करते हैं और होमवर्क करते रहना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको पता ना वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट फिर से लिख देता हूँ, NAVODA नवोदय और ये school.in, ये .in जब ये लगाओगे तो इसके अंदर से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और डेली का डेली होमवर्क करना, जो भी आपको काम दिया जाता है आपका 100% सिलेक्शन होगा। चलिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।